नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। चीन बिलबिला रहा है, भारत का तीर निशाने पे लगा है। जो काम अब तक चीन करता आ रहा था उसी के अंदाज में, उसी की चाल में भारत ने जवाब दे दिया है। अब वो कह रहा है कि भारत ने LAC क्रॉस किया, लेकिन हकीकत ये नहीं है। भारत ने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ कर के फ्रंट संभाला है, क्योंकि चीन की नीयत ठीक नहीं थी। वो पेंगोंग के दक्षिणी छोर पे भी घुसपैठ करना चाहता था। अपनी चाल में जब नाकामयाब हुआ तो तरह तरह के वो आरोप लगाने लगा। जिस SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने इस काम को अंजाम दिया है, उसके बारे में जानेंगे तो ताजुब करेंगे कि कैसे ये पलक झपकते अपना निशाना लगाते हैं। ये लोग गुरिल्ला वार में माहिर होते हैं और इनकी जो ट्रेनिंग होती है पूरी तरीके से खुफिया ट्रेनिंग होती है। रा के तहत ये काम करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स है। डिफरेंट जितनी भी खुफिया इकाइयाँ हैं उनके कोऑर्डिनेशन में ये काम करती हैं और उन्हीं के तहत चक्राता में इनको ट्रेनिंग दिलाई जाती है। इसमें तिब्बतियों का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जानिए इस फोर्स के बारे में। भारत चीन युद्ध के बाद गठित SFF देश के अर्धसैनिक बलों में से एक है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के गठन का मुख्य उद्देश्य सीमा पर भारत चीन वार के दौरान चीनी सेना की गतिविधियों को अपनी सेना तक पहुंचाने के लिए किया गया था। बाद में इसका उपयोग युद्ध और अहम ऑपरेशन में भी किया गया। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में फिलहाल 10,000 सैनिक है। पहले इसे मुख्य रूप से इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के अधीन रखा गया था, लेकिन बाद में इसे रा के तहत कर दिया गया और दूसरी खुफिया एजेंसियाँ के भी निर्देशन में ये काम करती है। यह फोर्स विशेष टोही, सीधी कार्यवाही, बंधक बचाव, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों, अपरंपरागत युद्ध और गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। इसका मुख्य काम गुरिल्ला युद्ध लड़ना है, लेकिन मिशन के मुताबिक इस फोर्स का काम और करने का तरीका भी बदलता रहता है। इसका इस्तेमाल आतंकियों के खिलाफ भी किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल हाईजैक ऑपरेशन के लिए भी किया जाता है। SFF की जो पैरामिलिट्री फोर्स की स्पेशल यूनिट है, इस यूनिट को बंधक छुड़ाने और गुप्त ऑपरेशन में महारत हासिल होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फोर्स भारतीय खुफिया तंत्र राग के साथ काम करती है। इस फोर्स को किसी भी मिशन के पहले प्रधानमंत्री को सूचना देनी पड़ती है। ये फोर्स कैबिनेट सेक्रेटरीट के डायरेक्टर जनरल के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को सूचना देती है। इसका पूरा सेटअप ऐसा होता है कि भारतीय सेना को भी इसके ऑपरेशन की जानकारी नहीं होती। अचानक युद्ध की स्थिति में यह फोर्स बेहतरीन काम कर सकती है। अभी तक जो इसने जिन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है उसके बारे में जरा जानिए। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने अब तक भारत पाक युद्ध 1971, कारगिल युद्ध 1999, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैकट, ऑपरेशन रक्षक जैसे गुप्त ऑपरेशन में अपनी भूमिका अदा की है। SFF का गठन बेशक चीन को ध्यान में रखकर किया गया, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद ऐसी नौबत कभी नहीं आई कि इस मकसद के लिए बल का इस्तेमाल किया जाए। ये पहला ऐसा मौका था कि चीनियों के आंख में आंख डाल करके उन्हें यू टर्न लौटने को मजबूर किया और फिर उनकी छाती पे जो है जम करके बैठ गए। फोर्स को अक्सर इस्टेब्लिशमेंट 22 भी कहते हैं। इसके पहले इंस्पेक्टर जनरल थे मेजर जनरल रिटायर्ड सुजान सिंह। वो दूसरे विश्व युद्ध में 22 माउंटेन रेजिमेंट के कमांडर थे। उन्हें मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था और ब्रिटिश भारतीय सेना में उनका अच्छा खासा कद था। चक्राता में इन जवानों को ट्रेनिंग के बाद अलग अलग जगहों पे तैनाती दी जाती है। आपको एक बात बता दें कि इनका काम इतना खुफिया होता है, इतना गोपनीय होता है कि इनके जवानों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी नहीं किया जाता। बेशक जो अफसर है वो इनको शाबाशी देते हैं, लेकिन कभी भी इनको सबके सामने नहीं लाया जाता है। ये है इस फोर्स की खासियत, जिसने 29 और 30 अगस्त की रात को चीनियों को सबक सिखाया। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से इन्हें कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और इसमें अमेरिकी एजेंसियां भी अपने हिसाब से ट्रेनिंग देती है। और इन्होंने 29 और 30 अगस्त की रात को जो कमाल किया, चीनी देखते रह गए, उन्हें समझ में नहीं आया। वह पहले उनको धकेला, रोका, यू टर्न लेने को मजबूर किया और बाद में उनके छाती पे दम ठोक के बैठ गए, अंगद की तरह पैर जमा दिया। अब चीन चिल्ला रहा है, ये भारत क्या कर रहा है? भारत कुछ नहीं कर रहा है, बस आप ही के अंदाज में जवाब देने की कोशिश कर रहा है, ताकि जब वार्ता के टेबल पर बैठे तो सुविधा रहे अपनी बातें मनवाने में, अपनी शर्तें रखने में। आप इस फोर्स के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कारगिल युद्ध, ऑपरेशन ब्लू स्टार समेत
जितने इस तरीके के ऑपरेशन होते हैं सब में SFF का सहयोग लिया जाता है और ये इसी काम के लिए है। और ख़ास बात है कि 1962 के वार के बाद इसका गठन किया गया था। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना